बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू पे मैं बात करूँगा वो हमारा कुछ डिलिबरेट बिहेवियर्स हैं कि जिसकी वजह से जब हम किसी के साथ मजाक करते हैं या हमारे कुछ वर्बल एक्शंस या हम मैसेजिंग पे कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे कि अगला सुनने वाला परेशान होता है, तंग होता है, तो हम खुशी महसूस करते हैं। इसको हम कॉमनली बुलिंग के नाम से जानते हैं। और इसमें सबसे जो पहली चीज़ के वालिदैन जो है वो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट होती है बच्चों में होती है कि बच्चे जब आपस में मिल के बैठते हैं तो रंग की वजह से, कद की वजह से या नए नक्श की वजह से जो बच्चे हैं वो ऐसे रिमार्क्स पास करते हैं कि बच्चा जो है वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है, इमोशनली ट्रॉमा के अंदर चला जाता है। और जब ये इमोशनल ट्रॉमा के अंदर को बच्चा चला जाता है तो उसके जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स आते हैं एज किड्स ग्रो, जब वो टीन एज के अंदर या यंगर एज के अंदर जाते हैं तो फिर इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स बड़े प्रोमिनेंट होते हैं, उसके मतलब इन डिफरेंट साइन सिम्टम्स। तो अगर कहीं पे आपको ये लगे बहसीत वालिदैन कि हमारा बच्चा जो है वो उसकी जो सोशली विड्रॉ हो रहा है, आपस में घर वालों के साथ भी नहीं बैठ रहा, रिश्तेदार हैं उनके साथ भी नहीं बैठ रहा, या उसके जो स्कूल ग्रेड्स हैं वो मुतासर हो रहे हैं, उनके अंदर कोई उतार चढ़ाव है, तो उस सूरत हाल में उनको चाहिए कि वो वहाँ पे स्कूल के अंदर जाएं, वहाँ जाके टीचर के साथ बात करें और जाके देखें कि कहीं उनके बच्चे को किसी किस्म का कोई मेंटल, फिजिकल या कोई वर्बल टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा। अगर किया जा रहा है तो इसको फौरी तौर पे एड्रेस करना चाहिए। बच्चों के साथ एक दोस्ती वाला माहौल बनाएं। और मेरी तमाम सुनने वालों से भी ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को हम इस तरह ट्रेन करें कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें बनाया हुआ है, ठीक है ना, वो एक अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। नए नक्श कैसे हैं, रंग कैसा है, सोशल स्टेटस कैसा है, ये मेरे और आपके इख्तियार में नहीं है। लेकिन जब हम इन चीज़ों को लेके किसी और के ऊपर रिमार्क्स पास करते हैं, किसी और को बिलिटल करने की कोशिश करते हैं, तो उसके नफ्सियाती असरात होते हैं। तो एक हम सेहतमंद इंसान को जब इस तरह का मैसेज देते हैं तो वो सेहतमंद इंसान ज़िंदगी किसी न किसी स्टेज में जाके एक ऐसी बीमारी के अंदर चला जाता है जिसके लिए उसको फिर शायद लाइफ लॉन्ग सपोर्ट की ज़रूरत हो। अभी आप जिस तरह ये इस लॉन के अंदर हम खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत फूल खिले हुए हैं, बहार का मौसम है, तो जो बच्चा है वो भी इस फूल का मानंद है। अगर मैं इसकी हिफाजत नहीं करूँगा, इसको मैं पानी नहीं दूंगा, इसकी गोडी नहीं करूँगा, तो ये चंद दिनों के बाद ये फूल मुरझा जाएंगे। ये जब सब्ज़ा मुझे नज़र आ रहा है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो हमें कुदरत की और कुदरत के बनाए हुए निज़ाम दोनों की हिफाजत करनी चाहिए और हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कोई ऐसी बात ना करें, कोई ऐसा तना ना दे जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। और अगर कहीं भी हम समझें कि हमारे चाहने वाले में ये वाली अलामात हैं तो उसके लिए फौरी तौर पे प्रोफेशनल सपोर्ट के लिए आना चाहिए। ये कोई स्टिग्मा नहीं है, ये उसके ऊपर कोई लेबल नहीं लग जाएगा। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को छुपाएंगे, इन चीज़ों को टाइमली एड्रेस नहीं करेंगे, तो ज़िंदगी किसी न किसी स्टेज में डेफिनेटली उस बच्चे के लिए या उस बच्ची के लिए ये चीज़ें प्रॉब्लम बनती हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।